लेकिन सुपन क्यों सत उत्पन्न सब होशी फना जोलो पहुंचे मन। अक्षर ब्रह्म का स्वप्न का आदि नारायण स्वप्न का स्वरूप हुआ तो स्वप्न नारायण की बुद्धि या मन, नारायण की बुद्धि जहाँ तक जाएगी आखिर कहाँ तक जाएगी? पंचमी शेर समष्टि अर्थात राज्य के परामर्श तक जाएगी। नारायण का मन जितना भी ऊंचा जाए आखिर स्वप्न तक जाएगी, पंचमी शेर समष्टि तक ही जाएगी। हम अपना ही मन को क्यों देखें? अपना मन तो स्वप्न का मन एकदम दौड़ के आया तो निंद्रा तक आएगा, ऐसे नारायण का मन जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? वह फरामुशी तक जाएगा। नारायण का मन अक्षर तक भी नहीं पहुंचेगा, तो फिर अक्षरादि में कैसे पहुंचेगा? लेकिन मिलता जरूर है, जागृत का स्वप्न से मिलता है। परब्रह्म परमात्मा भी सर्वम खलदम ब्रह्म, सभी परम धाम का एक एक अंश अंश परमात्मा का अंश है, चैतन्य मिलता है। और यहाँ पर स्वप्न में भी नारायण ही सब व्यापक है, वो भी मिलता है, इसलिए तो अलग नहीं हो पाए। तो धनवंत सेठ जी अमेरिका से जो पूछ रहे थे जो बात वेदांत का, एक जो वेदांत जो ग्रंथ है जो वैदिक में जो है वेद में, वो तो बात रख दी उन्होंने, लेकिन उनको व्याख्या करने वालों में वेदांती, वेदांत को व्याख्या करने वाला वेदांती हो गए। तो उन्होंने जो व्याख्या किया तो इस तरह से परब्रह्म परक सच्चिदानंदमय जो व्याख्या था उन्होंने स्वप्न में घटा दिया। व्याख्या करने वालों ने खाली लिखा ही नहीं, उन्होंने प्रचार भी किया, प्रचार करके नारायण से व्यापक हुआ, इसी को ब्रह्म मान करके कहे। बस यहीं पर प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि वेद का सही विवेचन नहीं हुआ है। वेद तो ब्रह्म भगवान 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 का रूप है वेद, तो परमात्मा ने वेद में अपने वचन में रखा है, लेकिन विवेचन करने के जो है वो कहाँ के लिए उठाना करना है देखना है, उसका सही बुद्धि नहीं आई थी। इसलिए संसार में जागृत बुद्धि बोल रहे थे। तो जागृत बुद्धि आकर के जागृत धाम भी देखा और सपना भी देखा, तो व्याख्या हुआ, उसका नाम तारतम्य। तो 24 नंबर 16 में देखिए, बुद्ध तुरिया सृष्टि श्रवणा जेति गम वचना, जहाँ तक वचन पहुँचता है। आपका सपना का वचन ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? सपना का शरीर तक जाएगा, और गया तो अगर गया तो सपना का शरीर जहाँ उत्पन्न हुआ नीरा करता है तो इस निंद्रा तक जाएगा। आप जगने के बाद सपना का शब्द नहीं आएगा। ऐसे ही नारायण का शब्द पंचमी षष्ठमी तक ही रहेगा, आगे तो अक्षर ब्रह्म के एरिया है, अर्थात जागृत का एरिया, वहाँ पर यहाँ का शब्द नहीं पहुँचता सपना। तो व्याख्या करने वाले जितने भी बुद्धि सब नारायण की बुद्धि है, तो उसके आगे कैसे अर्थ करेंगे? इसलिए तो अक्षरादि श्री परमात्मा श्री राज जी ने ही अक्षर ब्रह्म की जो जागृत बुद्धि उसले आकर के परम नाम की व्याख्या की, यानी उन वेदों का अर्थ कर रहे हैं यहाँ चौपाई। ऊपर तले माहे बाहर दसों दिशा सब यह माया। ऊपर मत लोग बैठे हैं तो ऊपर 7 लोग, ऊपर अष्टावरण, ऊपर ज्योतिष स्वरूप, ऊपर गायत्री, ऊपर महतत्व, ऊपर इच्छा शक्ति, ऊपर आदि नारायण, ऊपर पंचमी शहर समष्टि। ये क्या है? राज जी ने अक्षर के ऊपर डाला हुआ फरामसी इतने रूप में होकर के व्याख्या हो रहा है, वर्णन हो रहा है। इसलिए ऊपर तले अतल बितल सुतल तले शेष नारायण तक, माहे 50 करोड़ जन मतलों के अंदर, माहे बाहर अष्टावरण से बाहर, माहे बाहर दसों दिशा 8 दिशा और ऊपर नीचे सब यह मतलब माया। आपके सपना में जितनी भी दिशा जो भी शब्द है, आखिर स्वप्न निंद्रा से उत्पन्न है कि नहीं? तो निंद्रा व्यापक है कि नहीं? बस इतने से अक्षर का सपना का सृष्टि नारायण, तो ऊपर नीचे कहीं भी हो अक्षर का सपना का जो है बुद्धि ही सभी तरह व्यापक है। आपकी जागृत का मन स्वप्न में जाकर के 2 डिपार्ट बनता है, मैंने बहुत बार बोला, एक चेतन डिपार्ट, एक जड़ बनता है। तो स्वप्न के शरीर में चेतन है, जागृत का तो मन है ना। ऐसे ही नारायण के अंदर चेतन है और नारायण के अंदर चेतन का विस्तार जीव है। स्वप्न के बुद्धि से ये जीव इसके अंदर और चेतन मालिक ईश्वर। लेकिन
अक्षर के सामने में तो उसका तो मन ही है ना, इसीलिए अक्षर का मन अव्यकृत से सृष्टि शुरू है। इसका मतलब मन की सृष्टि हो गई। इसलिए प्राण जी ने यामे महाविष्णु मन, अक्षर का सपना का मन, यामे महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यामे महाविष्णु मन, महाविष्णु का मन शेष नारायण, शेष नारायण से त्रिदेव, और नारायण किसका मन? नारायण अक्षर का मन, अव्यकृत जागृत का जो मन है उसका रिफ्लेक्शन जो है नारायण है। इसलिए जागृत के लिए तो मन है, लेकिन धरती में तो मतलब सपना में तो चेतन बना ना, बस उसी स्वप्न चेतन को उन्होंने क्या माना? सर्वोषम व्यापक जलम विष्णु थलम विष्णु खम ब्रह्म सभी ब्रह्म ही ब्रह्म करके उन्होंने एक सिद्धांत बनाया कि अद्वैतवाद, नॉन डुअलिटी, सब ब्रह्म ही ब्रह्म। प्राण जी बोल रहे हैं ये परम धाम का गुण कहाँ संसार में डाल दिया महाराज। ऊपर तले माहे बार दसों दिशा सब यह निद्रा अज्ञान, सो शब्द काहू न पाइए कया ठौर अखंड घर जेहा। सो शब्द अखंड घर व्याख्या किया हुआ शब्द, सो शब्द काहू न पाइए, कहीं पर भी ऐसा परमधाम का अर्थ किया हुआ शब्द धरती में नहीं है। कया ठौर अखंड घर, अखंड घर की बात वो कहीं व्याख्या करते नहीं है। घर है लेकिन नारायण परायण, नारायण के अयन घर करके व्याख्या करे। नारायण से परे जो अयन है नारायण परायण, नारायण पर अयन, ऐसा भी अर्थ था वहाँ पर, लेकिन उसका व्याख्या हुई नहीं। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारित, उसी को परमात्मा कहा जाता है। तो फिर क्षर पुरुष को भी परमात्मा बोल दिया, अक्षर पुरुष को भी परमात्मा बोल दिया, लेकिन वेद का ही ज्ञान परमात्मा ने दिया हुआ ज्ञान गीता में ऐसा अर्थ नहीं है। उत्तम पुरुष अन्य बोल रहे हैं। अब गीता की व्याख्या करने वाले जितने भी देखो सब उत्तम पुरुष भी नारायण, क्षर पुरुष भी नारायण, करके सब अब धरती में सब एकदम बढ़िया भजन कीर्तन किए, बढ़िया प्रवचन किए। लास्ट में जाकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण तो व्यापक है ही, और इनके ऊपर जो अक्षर के ऊपर इनके ऊपर जो निंद्रा का आवरण है राज्य के जोश का, राज्य हुकुम द्वारा, वो हुकुम को किसी ने उस स्वरूप किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि सब में। इसलिए सो शब्द कहूँ न पाइए कया ठौर अखंड घर जेह, किसी ने बता नहीं। तो कहो न जाए मन वचन ना कछु पहुँचे चित्ता, तो कहो न जाए मन वचन। इसीलिए धरती सब व्याख्या करने वाला ब्रह्म के विषय मन नहीं पहुँचता है, बुद्धि नहीं पहुँचती है, व्याख्या नहीं, वो व्याख्यातीत है, अलेख है, निरंजन है। ना कछु पहुँचे चित्त, न चित्त ही पहुँचता है। बुधे सुनी न निशानी श्रवणो, बुधे बुद्धि ने सुनी न निशानी श्रवणो, अपने कान से कोई निशान कोई कुछ सुनी नहीं है। अब आइए तो क्यों कर जाइए चित्त, प्राण जी पूछ रहे हैं। जब ब्रह्म में चित्त नहीं पहुँचता है, ब्रह्म में मन नहीं पहुँचता, ब्रह्म में शब्द यहाँ का शब्द नहीं पहुँचता, तो प्राण जी बोले फिर कैसे पहुँचोगे तुम? तो क्यों कर पहुँचे चित्त, आप तो पहुँच के तो आप तो कहो ठौर ने चल वतन कहाँ ब्रह्म को तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म, आप तो ब्रह्म रूप होकर बैठे हुए हैं, तो फिर ब्रह्म का धाम बताने पर आप क्यों नहीं पहुँचता है, शब्द नहीं पहुँचता है बोलते हैं। अब प्राण जी पूछे, प्राण जी ये जो 18-24 में जो आपने कहा ना, तो कहो न जाए मन वचन ना कछु पहुँचे चित्त, आपने बोला ना, हाँ तो फिर आप भी तो उनके सामने में, आपका भी तो चित्त नहीं पहुँचेगा, आपका भी तो मन नहीं पहुँचेगा, फिर आप फिर कैसे व्याख्या करोगे? हाँ, तूने राइट टाइम में प्रश्न पूछा। मैं वो बोलने वाला था, प्राण जी बोलते, मैं ये बोलने वाला था। तो कहो न जाए मन वचन, पर ब्रह्म तक मन वचन नहीं पहुँचता है और चित्त नहीं पहुँचता है। प्राण जी किसका नहीं पहुँचता है वो बताओ? ब्रह्म तक किसका चित्त नहीं पहुँचता है? तुम्हारा सोया हुआ शरीर में चित्त नहीं पहुँचता है, बुद्धि नहीं पहुँचती है तुम्हारा सोया हुआ शरीर में, तो कौन सा चित्त बुद्धि नहीं पहुँचती है? सोया हुआ मन, सोया हुआ शरीर जब जग जाता है वहीं मन पहुँचना है उसको, तो कौन सा मन पर नहीं पहुँचता? तुम्हारा सपना का शरीर में घूमने वाला जो मन बुद्धि है ना, वो यहाँ नहीं पहुँचता है।
इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ब्रह्म तक मन नहीं पहुँचता, बुद्धि नहीं पहुँचती, किसका नहीं पहुँचता है? नारायण की बुद्धि मन जो है उनकी सृष्टि का जो है अक्षरातीत नहीं पहुँचता है, लेकिन अक्षरधाम में ही जो बुद्धि है, अक्षरातीत धाम में ही जो आत्मा है उनकी बुद्धि तो वही है, तो क्या पहुँचना है? इसलिए तो जागना है, जाना कहीं नहीं है। पारा में बैठे देखे प्रपंच वही, आपके सोया हुआ शरीर जब जग जाती है तो मन वही, बुद्धि वही है? तो कहाँ पहुँचना है उसको? तो प्राण जीव तुम्हारा शब्द वहाँ ब्रह्म तक नहीं पहुँचता, ये नहीं पहुँचता, वहाँ पहुँचता, तो तुम फिर पहुँचे कैसे? तुम कैसे ब्रह्म होकर बैठे जब पहुँचता ही नहीं? तो प्राण जी की समस्या यहाँ है। इसीलिए तुमको सदगुरु मिले ही नहीं, तुम्हें दूध खीर और नींद अलग कर ही नहीं पाए तुम, वो एरिया ही अलग है, और स्वप्न में ब्रह्म मान लिया। अब ब्रह्म तक नहीं पहुँचता है करके शास्त्र ने बोल दिया और तुम रिपीट करने लगे, नहीं पहुँचता नहीं पहुँचता। जब गुना इंद्रिय पहुँचता ही नहीं है, मन पहुँचता ही नहीं, तो फिर तुम क्या निर्णय लेके बैठे? नहीं पहुँचता ही नहीं पहुँचता, फिर बोलते हैं हम तो ब्रह्म के धाम पहुँचते। तो क्या पहुँचा तुम्हारा ब्रह्म धाम? तो कहो न जाए मन ब्रह्म मन वचन, ना कछु पहुँचे चित्त किसका? स्वप्न के बुद्धि का चित्त, स्वप्न के बुद्धि का नहीं पहुँचता है। बुधे सुनी न निशानी श्रवण, तो स्वप्न के बुद्धि ने जागृत को कहाँ सुना है? अर्थात अक्षर का मन जो नारायण है सपना का, उसने कहाँ से आते सुना है? तो क्यों पर पहुंचे चित्त? प्राण तो तुम पैसे पहुंचोगे जब नहीं पहुंचता है। बोलते बोलते फिर बोले वेदांती माया क्यों कहे? वेदांता नहीं, वेदांती, उसे वेद का अर्थ करने वाला वेदांती माया को यूं कहे। क्या कहे? काला तीनों जरा भी नहीं, काल नहीं है, मतलब माया है ही नहीं, कहीं माया है ही नहीं। हाँ, तीनों काल में माया चीज है ही नहीं है कि व्याख्या नहीं है? नहीं है बोलना पड़ेगा। अच्छा, माया नहीं है, फिर अनिर्वचनीय करके किसके व्याख्या किया? माया के व्याख्या किया। तीनों कालों जरा भी ना है, चेतन व्यापी जो देखिए सो भी उड़ावे तीनों माया। प्राण जी बोलते हैं माया तीनों गुण में नहीं है, तीनों अवस्था में नहीं है, तीनों काल में नहीं है। तो फिर ये चेतन जो व्यापी जो देखिए जो चेतन है शरीर में, सो भी उड़ावे तीनों माया, वो भी नहीं है। जब माया ही नहीं है, तीनों काल नहीं है, तो फिर शरीर क्या है? ये शरीर है और उसके अंदर चेतन है। जब तुमने माया नहीं तो शरीर ही माया का प्रोडक्ट है, आप भी बोलते हो। क्योंकि फिर दुख सुख क्या भोग रहे हो? वो तो प्रारब्ध भोग रहा है। प्रारब्ध किसको लगता है? ब्रह्म को प्रारब्ध लगता है। अरे ना कछु एक है, ये वेदांती लोग कुछ ना कछु, कुछ नहीं, सब ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद ब्रह्म है और बाकी कुछ नहीं है। सब सच्चिदानंद है, बाकी कुछ नहीं है। अपराध जो है असत सत को ना मिले, ये सब सच्चिदानंद है, तो ये सब सच्चिदानंद है करके बोलना क्यों पड़ रहा है? सब व्यापक है, कहाँ व्यापक बोलना पड़ता है? माया में व्यापक बोलना पड़ता है। ये सब क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब यहाँ असत जड़ दुख भी है। असत जड़ दुख संसार में आप बोल रहे हो सच्चिदानंद। असत जड़ दुख है, सब सच्चिदानंद बोलते, फिर खाते क्यों है? रोगी क्यों हुए? बोले प्रारब्ध भोग रहे हैं। तो सब ब्रह्म है, तो ब्रह्म को प्रारब्ध लगेगा मारे? ब्रह्म का गुण को सपना बोला, सपना में भी चेतन होता है। नारायण एक हम बोले तो चेतन व्याख्या बोले, लेकिन नारायण से संबुष्ट, नारायण ऐसे हजारों नारायण महाप्रलय में जाएंगे बोला है, वो कौन सा है? इसलिए ना कछु एक है वो सत्य चिदानंद, असत सत को ना मिले। असत और सत को नहीं मिलता है। असत असत सत है, माया ब्रह्म ही है। ये क्यों करो ऐसा नमंद? कैसे तुम एक ही जगह बना दिया सारा? क्यों करो ऐसा नमंद? ये जो व्यापक आत्मा परात्म के संग क्यों ब्रह्म ने चल पाइए इत बीच नार के फंद। जो ये जो ब्रह्म व्यापक आत्मा, ये जो व्यापक आत्मा, आप लोग जब आत्मा व्यापक बोल रहे हो ना, ये व्यापक शब्द ब्रह्म धाम का है। कैसे व्यापक? अब तुम लोग जो व्यापक बोलना पड़ता है व्यापक, नहीं तो व्यापक बोलते किस में व्यापक बोलना पड़ता है?
घी व्यापक बोलते हैं किस में? दूध में बोलना पड़ता है। दूध, घी व्यापक किस में? दूध। ऐसे ब्रह्म व्यापक किस में? ब्रह्म व्यापक किस में? सामग्री में, संसार में, माया में बोलना पड़ता है तुमको। हो, तुम्हारे भाषा से मुझे बोलना पड़ रहा है कि ब्रह्म व्यापक ब्रह्मधाम में। किस में व्यापक? बोले तो ब्राह्मिक सामग्री में व्यापक। यहाँ दूध और मक्खन की बात उदाहरण करना पड़ रहा है, और दूध और मक्खन में दूध नाश होने वाला है और घी उसके बराबर में लंबी आयु वाली है। लंबी आयु वाली होते हुए भी क्या करना पड़ता है? दूध से निकालना पड़ता है, तभी लंबी आयु है। ऐसे ही ये जो व्यापक जो शब्द है ये तो ब्रह्मधाम में ही होता है, लेकिन ब्रह्म सामग्रियों में ब्रह्म अर्थात लहर व्यापक है। कहाँ? सागर में। लहर व्यापक है सागर में। ऐसे ही ब्रह्म और ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म सामग्री ये एक ही है। लीला से ये अनंत रूप में है, लीला के लिए अनंत है। ब्रह्म ही व्यापक है, वो ब्रह्मधाम की व्याख्या। और तुमने सपना में ब्रह्म को व्यापक बना लिया। सूर्य व्यापक कहाँ? अंधेरा में। तो अंधेरा है तो फिर सूर्य नहीं है। ब्रह्म है तो फिर वहां मृत्यु नहीं है। ब्रह्म है तो वहां पर दुख नहीं है। और जहां तुम ब्रह्म व्यापक बनाओ तो दुख ही दुख है और नाश है। इसीलिए ये जो व्यापक आत्मा वो तो परात्म के संग क्यों ब्रह्म ने चल पाइए, इन बीच ना रखे फंद। ये माया के फंद में ब्रह्म कैसे तुम डाल रहे हो? इसलिए निवेरा खीर नीर का मामत करे कौन। और प्राण जी लास्ट में बोले कि ये जो खीर और नीर अर्थात पानी और दूध को अलग कैसे करेंगे, अर्थात स्वप्न और जागृत का अलग करके कौन बताएगा? क्योंकि जैसा तैसे दिखता है। निवेरा खीर नीर का मामत करे कौन, और दूसरा कौन कर सकता है? इसीलिए माया ब्रह्म चिनाए के सदगुरु बतावे ठौर। सुंदर साथ जी, इसलिए सतगुरु ही बताएंगे। मैंने पहले से बोल के आया हूँ, जितना भी समस्या रखते हैं और समाधान जो है सदगुरु के पास है बोले हैं। और सदगुरु ने आकर के इंद्रावती आत्मा को बताते हुए संपूर्ण गया। और अभी सदगुरु का ही ज्ञान से ऊपर का व्याख्या की गई है। अब सदगुरु बताया ठौर करके, अब फिर सदगुरु हमारा दोबारा कहीं बताएंगे ऐसा नहीं। सदगुरु के ज्ञान ने बता चुका है। अभी जो मैंने व्याख्या किया ना, जो समझाने के पीछे वो सदगुरु का ही ज्ञान है। सदगुरु बताया ठौर मतलब सदगुरु ने बता चुके हैं और बता करके शास्त्रों को व्याख्या कर रहे हैं। कैसे? अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मधाम अल सामग्री ब्रह्मलीला में है। और संसार में भी नारायण द्वारा ही सारा उत्पत्ति है, इसलिए नारायण की उत्पत्ति है। और जड़ चेतन सब जड़ चेतन जो भी जितने भी है सब नारायण का ही है। लेकिन नारायण को ही ब्रह्म मानने के कारण संसार माया को भी ब्रह्म ही ब्रह्म बोले। लेकिन ये ब्रह्म ही ब्रह्म बोलने का था, ये अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा का जो धाम है उसमें। इसलिए बीच में जो अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बनने के जो विषय में ये ब्रिज कोर्स जो है ना, क्षर पुरुष और उत्तम पुरुष जोड़ने वाला जो एक ब्रिज है बीच में, वो अक्षर पुरुष है। उसको ही छानबीन नहीं हो पाए, इसलिए लोगों ने क्षर पुरुष को ही ऊपर न मिलने के कारण क्षर पुरुष सब कुछ हो गया। और जितने भी शास्त्र का जो परमहंस अर्थ जो है सब उन्होंने सपना में डाल दिया। निवेरा खीर नीर का, निवेरा खीर नीर का मामत करे कौन और, मामत करे कौन और। माया ब्रह्म चिनाए के, माया ब्रह्म चिनाए के सतगुरु बतावे ठौर, सतगुरु बतावे ठौर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।